नहीं होने चाहिए। हाथ क्या है? ढीले नहीं पड़ने चाहिए। या मैं कहूं कि प्रार्थनाएं ढीली क्या है? नहीं होनी चाहिए। अक्सर कई बार क्या होता है ना कि विश्वासी लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आने वाले लोग क्या करते हैं, प्रार्थना शुरू तो कर देते हैं, प्रार्थना शुरू तो कर देते हैं, पर वो किसी ना किसी कारण से उसको अधूरा क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अधूरा क्या कर देते हैं? छोड़ देते। या मैं कहूं कि वो मंजिल के पास पहुंचे और मंजिल के पास पहुंचते ही प्रार्थना क्या कर देते हैं? बंद कर दे। अक्सर विश्वासियों के साथ यही होता है। ये सच बात, समझना इस बात को। अक्सर क्या है? यही होता है कि जब मंजिल के पास पहुंचने को होते हैं ना, तब क्या हो जाती है? प्रार्थना बंद हो जाती। थक गए। क्या हो गए? थक गए। कब होगा? कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? पता नहीं होगा या नहीं होगा। कितना समय लगेगा? 1 साल से तो कर रहा हूं, 2 साल से कर रही हूं, सेवा भी तो करता हूं, खाना भी तो बनाता हूं, सफाई भी तो करता हूं, कितनी सारी जिम्मेदारियां करता हूं, कब होगा? बहुत सारे सवालों को लेकर क्या है, कई बार हम जब प्रार्थनाएं करते हैं ना, इसीलिए वो प्रार्थनाओं में क्या हो जाते हैं? अधूरे उठ जाते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनके मन में क्या होते हैं? बहुत सारे सवाल उछाल मार रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत लंबी दौड़ प्रार्थना की नहीं दौड़ पाते। यही कारण है, जानते हो, यही कारण है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के साथ जब वो बैठते हैं ना, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आता ना, तो बस उन्हें लगता है कि बस ठीक है, अब बस बहुत हो गया। पर हमें समझना है। हमें क्या करना है? समझना। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसी वचन से आज के संदेश को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 28 आयत पढ़ेंगे। जरा क्या लिखा है? रोमियो 8 अध्याय उसका 28 आयत पढ़िए जरा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। बस ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को क्या करेंगी? उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी? किसके लिए भलाई उत्पन्न होगी? समझना, जिनके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लिखा है उनके लिए सारी बातों में क्या उत्पन्न होगी? भलाई उत्पन्न होगी। लिखा सारी बातों में। ध्यान से सुनना है। किन में? सारी बातों में। 4 बातों में, 5 बातों में, या 100 बातों में बोला है प्रभु ने? चलो 200 बातों पे आते हैं। कितना बोला है? सारी बातों में क्या करेगा परमेश्वर? उनके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। पर किन के लिए उत्पन्न करेगा? बोलो बोलो, किन के लिए? जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। भलाई उत्पन्न होगी। बोलो, भलाई उत्पन्न होगी। पर किसके लिए होगी? जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते। जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते। अब एक वचन और पढ़िए जरा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत में क्या लिखा है? उससे प्रेम करने वाले कैसे हैं? ध्यान से सुनना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस ध्यान से सुनो। देखो वहां पे क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उनके लिए सारी बातें, बोलो ऐसे करो, सर्कल बनाओ ऐसे, सारी बातें। सारी बातें क्या है? सारी बातें क्या उत्पन्न करेंगी? बोलो, भलाई उत्पन्न करेगी। तो किन के लिए उत्पन्न होगी? प्रेम करने वालों के लिए। किन के लिए? प्रेम करने वालों के लिए। अब यीशु से प्रेम कौन करता है? ये वचन क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा दोबारा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते देखो हो, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। यीशु कह रहा है ये बात। कौन कह रहा है? यीशु ये बात बोल रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। कितना सिंपल है। अच्छा, इसमें कोई रहस्य है क्या? सोचो, इसमें कोई रहस्य है क्या? कोई भेद है? कुछ मल्टीप्लाई करना है, कोई डिवाइड करना है, कुछ सूत्र बनाना है, कुछ निकालना है? कितना सिंपल है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी?
भलाई को उत्पन्न करेंगी। और यीशु मसीह कह रहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। कितना सिंपल है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। इसका मतलब जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है वही यीशु से क्या करता है, प्रेम कर। इस बात को समझना। अब कौन नहीं करते मैं उसके विषय में बातें नहीं करना चाहती, पर इस बात पर आप समझिए कि बाइबल में लिखा है जो यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ये समझना है। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अब कौन नहीं करते इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, पर जो मानते हैं ना वही उनके लिए लिखा सारी बातें क्या उत्पन्न करेंगी, भलाई उत्पन्न करेंगी। अब सारी बातों में आप सोच सकते हो सकता है आपके शत्रु ने क्या पता आपके विरोध में कोई जाल बनाया हो, आपके पड़ोसी ने आपके खिलाफ में कुछ योजना बनाई हो आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपके ऑफिस में कोई प्लान कर रहा हो, या कहीं पर भी कोई प्लानिंग चल रही होगी। पर बाइबल में क्या लिखा है, जो यीशु से प्रेम करते हैं ना, सुनो ध्यान से सुनना, जो यीशु से प्रेम करते हैं ना उसका पड़ोसी चाहे कोई भी योजना बनाए, उसका शत्रु चाहे कोई युक्ति बनाए, उसका रिश्तेदार कोई युक्ति बनाए, उसके मित्र कोई भी योजना बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसके परिवार के लोग उसे नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, पर बाइबल कहती है जो यीशु से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करेंगी। हालेलुया, समझ रहे हैं? उनके लिए क्या हो जाएंगी, सारी बातें क्या हो जाएंगी, भलाई उत्पन्न करेंगी। चाहे कोई आपके विरोध में खड़ा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई, पर यीशु जानता है कि ये मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, तो परमेश्वर वहां पर आपके लिए क्या उत्पन्न कर देगा, भलाई उत्पन्न कर देगा। गलती हो गई होगी, गलती हो जाती है ना। देखो कुछ गलतियां होती है जो गलती ही मानी जाती है, कुछ जो जानबूझकर करते हैं ना वो गलती नहीं होती है, वो तो पाप होता है। जो जानबूझकर किया जाता है ना, जो जानबूझकर बार बार करते हैं वो गलती नहीं होती, या तो मूर्खता है या फिर क्या है, पाप है। समझ रहे हो? पर अगर गलती कभी गलती हो गई और गलती में कुछ नुकसान हो गया, पर बाइबल में क्या लिखा, अगर वो यीशु से प्रेम करते होंगे ना तो परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, भलाई उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, भलाई उत्पन्न करेगा। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कुछ भी आपसे हो गया है, पर परमेश्वर वहां पर आपके लिए क्या उत्पन्न कर डालेगा, भलाई उत्पन्न कर डालेगा। हम बाइबल में देखते हैं ना यूसुफ के बारे में, यूसुफ के बारे में जानते हो ना आप, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला अच्छा जन था। समझ रहे? परमेश्वर का क्या मानने वाला था, अच्छा भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना उसके जीवन में रखी हुई थी, और देखो उसके भाइयों ने, उसके खुद के सगे भाइयों ने उसके साथ क्या किया। बाइबल में लिखा है यूसुफ को क्या कर डाला, गड्ढे में डाल दिया, फिर वहां से निकाल कर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। कहां कहां पहुंचा वो, उसके भाइयों ने, सगे भाइयों ने उसको बेच डाला, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भलाई उत्पन्न की कि नहीं की। वो कहां पहुंच गया, पोतीफर के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी शत्रु ने उसके लिए क्या बनाया हुआ था, जाल बनाया हुआ था, एक युक्ति बनाई हुई थी। पर लेकिन क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए वहां पर भी परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्पन्न की, भलाई उत्पन्न की। पोतीफर के घर से वो जेल चला गया, जेल जाने के बाद भी वहां भी परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्पन्न की, भलाई उत्पन्न की। क्यों की? क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करता था, प्रेम करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। कैसे हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं जब पोतीफर के घर में उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने जब यूसुफ के साथ गलत करना चाहा, तो बाइबल में लिखा है पोतीफर वहां से क्या हो गया, भाग गया। यूसुफ वहां से क्या हो गया, भाग गया पोतीफर के घर से। क्यों भाग गया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को जानता था। अपने आप को क्या रखना है, पवित्र रखना है। अपने आप को क्या रखना है, पवित्र रखना है। मुझे अपने आप को किसी भी चीज से खराब नहीं होने देना है। मुझे अपने आप को, अपने जीवन को फेसबुक या इंस्टाग्राम से खराब नहीं होने देना है। इन चीजों से मुझे अपने जीवन को खराब नहीं होने देना। यूसुफ जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को क्या रखा,
पवित्र रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्पन्न की? भलाई उत्पन्न की। और लिखा वहां से निकाल कर परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना डाला। हालेलुया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। पर किसके लिए है ये सब? भलाई किसके लिए उत्पन्न होगी? जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और परमेश्वर से प्रेम कौन करता है? मैंने बोला ये बात? कौन बोल रहा है? वचन बोल रहा है, यीशु बोल रहा है, बाइबल बोल रही है इस बात को कि जो यीशु कह रहा है जो मुझसे प्रेम करता वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा? मानेगा। और लिखा है उनके लिए क्या उत्पन्न हो जाएगी? भलाई उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको समझना है कि कैसे हमारे लिए क्या उत्पन्न होगी? भलाई उत्पन्न होगी। ऐसे ही एक किरदार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न किया, क्या उसके जीवन में हुआ और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को ब्लेस किया। अय्यूब के बारे में, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत को जरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। बस ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक अय्यूब नाम का धर्मी व्यक्ति है। बाइबल में लिखा, उसकी क्वालिटी के बारे में सुनना। उसकी क्वालिटी क्या, उसके क्या क्या गुण थे, पढ़ना जरा धीरे धीरे इसी आयत को। ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। देखो सुनो, वह क्या था? खरा था। खरे का मतलब समझते हो? जिसके हृदय में कोई भी छल कपट, बिल्कुल खरा। कई बार बोलते हैं ये बड़ा सीधा, बड़ा साफ दिल का व्यक्ति है, बड़ा साफ दिल का। तो अय्यूब क्या था? बिल्कुल क्या था? खरा था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो ऐसे नहीं था अंदर से कुछ था बाहर से कुछ था। दिखने में बाहर से बड़ा प्रेमी लगता था, बड़ा धर्मी लगता था, पर अंदर कुछ और भरा हुआ, ऐसा नहीं था। बाइबल उसके बारे में बता रही, वो क्या था? बिल्कुल खरा था। क्या था? खरा था। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, और देखो क्या लिखता है, क्या लिखा? और परमेश्वर का क्या करता था? भय मानता था। परमेश्वर का क्या मानता था? भय मानता था। आगे क्या लिखा है? और बुराई से दूर रहता था। और लिखा है बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। ये किसके बारे में बात हो रही है? अय्यूब के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? अय्यूब के बारे में। एक परमेश्वर का जन है, एक परमेश्वर का भक्त है, और उसके जीवन के बारे में लिखा है कि वो बिल्कुल खरे हृदय का, साफ हृदय का, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला क्या था? वो व्यक्ति था। किसका भय मानने वाला था? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर जब अपने परमेश्वर के सामने एक बार जो है शैतान आया, घूमते फिरते आया। परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आया है? शैतान ने बोला मैं तो यहीं डोल रहा था, यहीं। इससे एक समझ में आते, शैतान डोलता रहता है इधर उधर, वो यहीं कहीं क्या है, घूमता फिरता रहता है। तो परमेश्वर ने उससे बोला क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मेरे भक्त को, मेरे सेवक अय्यूब को देखा है तूने? वो कितना धर्मी है, वो कितना पवित्र है, कितना खरा है, मेरा भय मानता है। क्या करता है? मेरा भय मानता है, डेली प्रार्थना करता है। समझ रहे हो? क्या करता है? डेली प्रार्थना करता है, हर संडे चर्च जाता है, समय पे जाता है। खाली चर्च नहीं जाता, पर क्या करता है? समय से जाता है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है। समझ रहे हो? क्या करता है? सारी चीज, क्या उपवास भी करता है, दशमांश भी देता है, आराधना भी करता है, सब चीज करता है। वो बिल्कुल क्या है? खरा है। परमेश्वर अय्यूब की क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। पर अब शैतान ने परमेश्वर को क्या बोला? आपने उसको ब्लेस किया है ना, आपने उसको ब्लेस किया है, अच्छा घर दे दिया, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, बच्चे हैं, सब कुछ तो है उसके पास, तो वो तो तारीफ करेगा ही ना, वो तो तारीफ करेगा ही। तो अब परमेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने तुझे सौंपा। और परमेश्वर ने कहा तू जो करना चाहता, तू उसकी परीक्षा लेना चाहता, उसको परख ले। एक बात आप समझ लीजिए, कई बार लोग ये सोचते हैं जब भी कोई विपत्ति या समस्या आती है ना, तो उन्हें लगता है शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, परमेश्वर बुरी स्थिति को ला करके किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता। वो एक अच्छा पिता है, इस बात को समझना है। समझ रहे? अय्यूब की परीक्षा किसने ली? परमेश्वर ने ली क्या? नहीं, परमेश्वर और शैतान के बीच में तो बात हो रही है। तब शैतान बोल रहा है कि वो तो इसलिए करता है। परमेश्वर ने बोला परख के देख ले,
समझ रहे? तो परीक्षा किसने ली? शैतान ने ली, परमेश्वर ने परीक्षा नहीं ली। पहली बात आप इस बात को समझ लेना। कई बार कुछ लोग जीवन में कुछ भी बुरा होता है ना, कुछ भी होता है तो उन्हें लगता है शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। नहीं, परमेश्वर जब आपको पता नहीं कि परीक्षा आई कहां से, किस कारण से, क्यों है, उसका कारण नहीं पता होना, तो सीधा ये नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर शायद हमारी परीक्षा कर रहा है। नहीं, परीक्षा का कोई भी कारण हो सकता है। खुद की गलती से भी कई बार परीक्षाएं आ जाती है, इस बात को समझना है। समझ रहे? तो वहां पर बाइबल में लिखा है, फिर शैतान ने जो है अय्यूब के ऊपर हमला किया, उसके परिवार को, उसकी धन संपत्ति सब कुछ क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? अब एक आयत और पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है। अय्यूब की 1:10 पढ़े जरा, क्या लिखा है उसमें। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? और इसका 1 और 20 पढ़िए जरा, 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, सिर मुंडाकर। देखो ये कब की स्थिति है? जब शैतान ने अय्यूब का सब कुछ क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये तब की स्थिति है। और बाइबल में लिखा है अब अय्यूब उठा। हाँ पढ़िए जरा। और बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। देखो ध्यान से सुना, हालांकि यहाँ पर वो जो प्रार्थना कर रहा है ना, वो कह रहा है कि यहोवा ने ही लिया, यहोवा ने ही दिया। पर यहाँ हमें पता है कि परीक्षा कहाँ से आई? शैतान की ओर से। तो परमेश्वर ने वहां पर कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि अय्यूब जानता नहीं था, इसीलिए वो ऐसी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पर उसकी इस प्रार्थना में एक बात हमें समझ में आती है कि उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। शैतान क्या चाहता था अय्यूब के जीवन में? शैतान चाहता था कि अय्यूब अपनी प्रार्थनाओं को बंद कर दे। वो चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। उसका फोकस ही यही था अय्यूब के जीवन में ये गड़बड़ी लेके आने का, बीमारी लाने का, समस्या लाने का, परिस्थिति लाने का। उसका उद्देश्य ही यही था। क्या उद्देश्य था? यही तो था कि अय्यूब परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। क्योंकि वो बोल रहा था, तू सबको एक बार मुझे मौका तो दे, देख फिर अय्यूब तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। पर बाइबल में लिखा है वहां पर क्या हो गया? उल्टा ही हुआ। शैतान ने ये सब कुछ क्यों किया अय्यूब के जीवन में? क्योंकि शैतान क्या चाहता था? अय्यूब क्या करे? परमेश्वर की निंदा करे। वो यही चाहता था। वो चाहता था कि अय्यूब प्रार्थनाओं को क्या कर दे? बंद कर दे। जो ये प्रार्थनाएं कर रहा है ना लगातार 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, अय्यूब की प्रार्थना क्या हो जानी चाहिए? बंद होनी चाहिए। अय्यूब का उपवास क्या हो जाए? बंद हो जाए। वो चाहता था अय्यूब चर्च जाना छोड़ दे, वो प्रार्थना करनी बंद कर दे, वो बाइबल पढ़ना बंद कर दे। यही चाहता था। वो चाहता था कि अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। पर शैतान का ये हथियार क्या हो गया? फेल हो गया। जब उसने सुना, पहले तो वो क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था, ये सब करने का उसका उद्देश्य क्या था? कि अय्यूब का ध्यान किससे हट जाए? ध्यान से सुनिए, उसका फोकस कहां से हट जाए? प्रभु से उसका फोकस हट जाए और वो परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। वो प्रार्थना ना करे, वो बाइबल ना पढ़े, वो कलीसिया में ना जाए, वो वचन ना पढ़े, वो दशमांश ना दे, वो संगति में ना जाए। यही उसका क्या था? उद्देश्य था। पर बाइबल में लिखा है जब अय्यूब ने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तब शैतान की आंखें खुल गई और शैतान डर गया। समझना इस बात को। शैतान क्या हो गया? डर गया। कैसा व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति है? मैंने इसके जीवन में इतना सब कुछ कर दिया, ये समस्याएं ले आया, इतना सब कुछ कर दिया, पर तब भी ये कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद। क्यों चकित हो गया? क्यों चौंक गया? क्यों हैरान हो गया वो? क्योंकि वो इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि अब शायद वो, पता है, कान लगा के बैठा हुआ। मुझे लगता है वो बिल्कुल कान लगा के बैठा हुआ अय्यूब के पास, कि जैसे ही अय्यूब का सब कुछ खत्म होगा, अय्यूब परमेश्वर की क्या करेगा? निंदा करेगा। पर देखो उसके कानों में गया क्या? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लगातार चर्च जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं वचन की घोषणा करूंगा। वो लगातार उसको यही करते देख रहा है। तब शैतान क्या हो गया? डर गया। आपको एक बात बताओ, धर्मी व्यक्ति से शैतान डरता है। जो परमेश्वर का भय मानने वाले, उनसे शैतान डरता है। उनसे नहीं डरता जो सिर्फ नाम के धर्मी है, लेकिन जो सच में धर्मी है, चाहे आंधी आए,
उसमें वो खड़े हुए ना, ऐसे धर्मी लोगों से ही शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान हैरान हो गया, क्योंकि वो क्या सोच रहा था, शायद अय्यूब क्या करेगा, निंदा करेगा। क्या करेगा, निंदा करेगा। अब इतने में भी उसको तसल्ली नहीं हुई। सुनो ध्यान से, क्या कर रहा, इतने में भी उसको तसल्ली नहीं हुई। देखो एक बात समझ लो, बाइबल बताती है शैतान बहुत चालाक है। क्या है, वो बहुत चालाक है। देखो चालाक है तभी तो यीशु मसीह की भी परीक्षा कर बैठा ना, ली ना उसने यीशु मसीह। देखो यीशु मसीह तक भी पहुंच गया, तो परीक्षा वो किसी की भी ले सकता है। सोचो यीशु के पास ही पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि वो क्या है, चालाक है। क्या है, चालाक है। पर बाइबल में ये भी तो लिखा, तुम उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। फंसता कौन है, जो उसकी युक्तियों से अनजान है, जो उसके बारे में जानता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते कबूतर की तरह चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहेंगे, उन्हें पता है विपत्ति सामने पर फिर भी बैठे रहेंगे। समझ रहे हो। अब लेकिन शैतान अभी भी चुप क्या है, नहीं बैठा है, क्योंकि उसने देखा अरे मैंने इतना कुछ कर दिया, फिर भी ये चर्च जाता है, फिर भी प्रार्थना करता, फिर भी सेवा का काम कर, फिर भी जिम्मेदारी ले रहा है, फिर भी आराधना कर रहा है। मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसकी नौकरी छुड़वा दी, इसके घर में झगड़ा करवा दिया, रिश्ते टूट गए, घर बिखरने की कगार पे है, पर फिर भी ये प्रार्थना क्यों बंद नहीं कर रहा। अय्यूब ने प्रार्थना बंद नहीं की। समझ रहे हो। अय्यूब ने बोला, अय्यूब अगले संडे भी तैयार हुआ, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया, पर वो अगले संडे भी तैयार हुआ, नहा धो के, आज मेरी ड्यूटी है, जल्दी जाना है, टाइम से क्या है, टाइम से पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। तो शैतान भी देख रहा होगा, हैरान हो गया, कैसा बंदा है, कैसा बंदा है, मैंने इतना कुछ कर दिया, तब भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तब भी बाइबल पढ़ रहा है। सोचो शैतान के मन पे क्या हो रहा होगा उसके अंदर। सोचो उसको कितनी जलन हो रही होगी ना, कितना उसको तिलमिला रहा होगा। आप सोच के देखो, समझ रहे। तो शैतान आज भी बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में ना प्रार्थनाएं क्यों बंद हो जाती है, कारण यही है। जरा सा हवा का झोंका आता है ना, कुछ भी होता है, देखा कर रहे थे ना प्रार्थना, क्या हुआ प्रार्थना करने से, कुछ हुआ क्या, कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो प्रार्थना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग करना चाहते हैं, पर कुछ घर के बड़े कमाल के होते हैं। कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। बड़े प्रार्थना करते घूमते हो, बड़े सेवा करते घूमते हो, कुछ हुआ क्या। अय्यूब मुझे लगता है अय्यूब को भी तो बोल ही रहे थे, आगे जाके आप पढ़ोगे ना, अय्यूब के साथ बहुत कुछ हुआ है, पर अय्यूब ने प्रार्थना बंद नहीं की। देखो कितना उसके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा ही है। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी, एक घटना के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार हैदराबाद के एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि वहां पर जो एटीएम वगैरह होते हैं, जो बैंक होते हैं एटीएम, वहां पे क्या था कि लोग लाइन लगा रखी थी, लोगों ने अपना पैसा निकालने के लिए, और जब भी वो उस मशीन के पास जाते थे तो उनको एक है ना पासवर्ड डालना होता था। उसमें क्या डालना होता था, पासवर्ड एंटर करना होता था, और जैसे ही वो एंटर करते थे, एंटर करते ही पैसे क्या हो जाते थे, बाहर आ जाते थे, और उनको वो पैसे क्या है लेके अपना चले जाना होता था। तो क्या हुआ, एक बार उन दिनों के अंदर एक व्यक्ति जब पैसे निकालने के लिए गया, तो उसने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद क्या हुआ, उसकी बॉडी में खुजली होने लगी। अचानक से उसकी बॉडी में क्या होने लगी, खुजली होने लगी। और बाद में पता चला कि ये खुजली उसको क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर कुछ चोरों का गैंग था, जिन्होंने खुजली वाला पाउडर वहां पर क्या कर रखा था, डाल रखा था। तो जैसे ही उसने पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद उसकी बॉडी में क्या होने लगी, खुजली होने लगी। अब पासवर्ड तो एंटर कर दिया, अब पासवर्ड एंटर करने के बाद क्या होना था, पैसे बाहर आने थे, लेकिन अब उस व्यक्ति का ध्यान कहां पर है, उसके शरीर पर चला गया, वो खुजली कर रहा है। तो जैसे ही वो उसका ध्यान उसके शरीर पर गया, पैसे वहां से क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि जो चोर थे उनका प्लान ही यही था कि एंटर पासवर्ड तो क्योंकि वही व्यक्ति एंटर करेगा ना जिसका अकाउंट है, उसने पासवर्ड डाला, उसका ध्यान कहां चला गया, उसकी बॉडी पर चला गया, खुजली पर चला गया, और जैसे ही वो खुजली पर उसका ध्यान गया, चोरों ने वो पैसा क्या कर लिया, उठा लिया, उसे पता भी नहीं चला। आज शैतान यही कर रहा है लोगों के साथ, समझना, ये बिल्कुल ऐसा है। देखो उसके हाथ में पैसा आ चुका था, समझ लो आ ही चुका था ना, लगभग उसके सामने उसकी ब्लेसिंग रखी थी, उसका पैसा रखा हुआ था, उसकी आशीष उसके सामने थी, बस इतनी दूरी पर थी, उसको हाथ बढ़ा के क्या करना था, उसको
लेना था, इतनी दूरी पर थी, पर वो चूक गया, उसकी ब्लेसिंग कोई और ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसका ध्यान कहां पर चला गया? अपनी बॉडी पर, खुजली पर। आज कुछ लोग है ना प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, समझना इस बात को, प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, बिल्कुल ब्लेसिंग के पास पहुंचने वाले थे, पर उनका ध्यान कहां चला गया? इधर चला गया। मम्मी तो ये बोलती है, भैया तो ये बोल रहे हैं, बहन तो ऐसा बोल रही है, पापा तो ऐसा बोल रहे हैं, परिवार के लोग ये बोल रहे हैं, तुम तो प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, पर कुछ हो तो रहा ही नहीं है, क्या करोगे, रहने दो। ध्यान कहां चला गया है? इधर उधर की बातों में। अरे नौकरी का क्या, घर का क्या, बच्चों का क्या, परिवार की चिंता, इधर की टेंशन, उधर का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। तो प्रार्थना क्या कर दी? बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचते हैं। ये सच बात है, बहुत सारे मसीह लोग बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचकर वहां से अपनी ब्लेसिंग को लिए बगैर वापस आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शैतान उनके ध्यान को वहां से हटा देता है। ये समझना, खुद ही सोचो, आप प्रार्थना शुरू करते हो और बीच में ही प्रार्थना छूट जाती है, कारण क्या? यही होता है, समझो इस बात को, यही होता है। आप ब्लेसिंग के पास पहुंचने वाले थे, तुरंत शैतान विचार डालेगा, 1 साल से प्रार्थना कर तो रही है, पर कुछ हुआ क्या? चर्च में भी टाइम से जाती है, दशमांश भी देते हो, प्रार्थना भी करते हो, चर्च में सफाई भी करते हो, पर कुछ हुआ क्या? पर कुछ हुआ क्या? करने वाले होंगे वो, फिर कहीं परिवार से भी आवाज आएगी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या? कुछ तो नहीं हो रहा है। तो क्यों? पता है क्यों होता है ये? क्योंकि आप अपनी बिल्कुल आशीष के नजदीक पहुंचने वाले होते हो और तुरंत शैतान आपके ध्यान को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है, और व्यक्ति क्या कर देता है? प्रार्थना बंद कर देता है। हाथ में आई ब्लेसिंग, ध्यान से समझो, हाथ में आई ब्लेसिंग बस इतनी दूरी पर थी कि हाथ बढ़ा के लेना था, लेकिन शैतान ने वहां पर क्या कर दिया? ध्यान को भटका दिया। आज बहुत सारे मसीह लोगों की ब्लेसिंग उनका हाथ में पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उनके ध्यान को शैतान ने भटका दिया, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं क्या हो गई? बंद हो गई। अय्यूब के साथ भी तो यही हुआ ना, यही तो शैतान कर रहा था अय्यूब के साथ, यही खेल खेल रहा था। समझ रहे हो? वो क्या चाहता था कि अय्यूब, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये नहीं था, उसको अय्यूब से जलन नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, पर उसको दिक्कत क्या थी कि अय्यूब परमेश्वर की आराधना करता है। ये समझना आप, अय्यूब उससे दिक्कत क्यों थी पता है? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का क्या मानता था? भय मानता था, प्रार्थना करता था, आराधना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसको दिक्कत थी। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका पूरा उद्देश्य यही था कि अय्यूब क्या करना छोड़ दे? प्रार्थना क्या करना छोड़ दे? प्रार्थना करनी छोड़ दे, कलीसिया जाना छोड़ दे, और वचन पढ़ना छोड़ दे। क्या करना छोड़ दे? ये सारी चीजें वो क्या कर दे? बंद कर दे। पर अय्यूब ने उल्टा किया। जो शैतान सोच के गया था ना, सुनो ध्यान से, जो शैतान सोच के गया था उसका उल्टा वहां पर जब उसने देखा तो शैतान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आप समझो, हैरान हो गया वो, कैसा बंदा है, कैसा बंदा है, कितने लोग इसकी नौकरी चली गई, इसका बिजनेस डूब गया, परिवार वाले ताने दे रहे, घर बिखरने पर है, परिवार टूटने पर फिर भी ये प्रार्थना बंद नहीं कर रहा। अब इतने में भी शैतान चुप नहीं बैठा, बाइबल में लिखा इतने में भी अब वो क्या है? चुप है, नहीं बैठा। फिर परमेश्वर से मुलाकात हुई, परमेश्वर ने बोला, देखा तूने कुछ है देखा क्या? तू कहां से आया? पृथ्वी पर डोल रहा था, तूने कुछ देखा? मेरे दास अय्यूब को देखा? उस पर दृष्टि डाली तूने? वो कितना धर्मी है। तो शैतान ने बोला, एक मौका और चाहिए, एक मौका और चाहिए। परमेश्वर ने बोला, उसकी आत्मा को छोड़ के उसके शरीर को जो करना है कर, लेकिन उसकी आत्मा को तू छू नहीं सकता। समझ रहे हो? और बाइबल में लिखा है, अब जब शैतान उसके जीवन में गया तो बाइबल में लिखा है उसके शरीर में उसने क्या कर दिए? फोड़े कर दिए। अय्यूब के शरीर में क्या हो गए? फोड़े हो गए। अब वो ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता है ढंग से, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। अब उसकी स्थिति ऐसी है। और आगे क्या हुआ? फिर जरा एक वचन और पढ़िए, हाँ 2 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? तब उसकी स्त्री से कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? देखो ध्यान से सुनिए, अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, बाइबल में लिखा बहुत खरा व्यक्ति था,
क्या था? बहुत खराब व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अब अय्यूब विश्वासी था, तो मुझे लगता है जो उसकी पत्नी थी वो भी तो विश्वासी ही होगी ना, है ना? क्या थी? वो भी विश्वासी थी। पर जब अय्यूब के जीवन में ये सब घटना घटी, परिवार में ये सब कुछ हुआ, तो अब उसकी पत्नी क्या बोल रही है? देखो, हाँ पढ़िए जरा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, उसकी पत्नी बोली, देखो ध्यान से सुनो, जबकि वो कलीसिया जाने वाली थी, प्रार्थना करने वाली थी, क्या बोली? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी प्रार्थना करेगा? क्या तू अब भी प्रार्थना करेगा? क्या तू अब भी चर्च जाएगा? क्या तू अब भी दशमांश देगा? क्या तू अब भी उपवास करेगा? अब भी चर्च की सेवा करेगा? तुझे दिख नहीं रहा घर में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कितने नौकरी छुटी हुई है, काम छुटा हुआ, बीमारी फैली हुई है, समस्याएं हैं, ये है, कितनी सारी चीजें हैं। बता रहा होगा ना वो परिवार के लोग, वो पत्नी बता रही थी। पत्नी क्या करे? पत्नी आपके घर में जरूरी है कि पत्नी हो, पत्नी का रोल कोई भी कर सकता, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी क्या है हो सकता है। वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी पत्नी कह रही, क्या तू अभी भी प्रार्थना करेगा? है क्या तू अभी भी प्रार्थना? 5 साल से प्रार्थना करा, कुछ हुआ क्या? 5 साल से प्रार्थना करा, हुए बच्चे क्या हुए? क्या फिर क्या फायदा? बताओ, क्यों कर रहा है प्रार्थना? क्यों जा रहा है चर्च? सोचो आप। लेकिन उसकी पत्नी, आगे देखो क्या लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखो क्या, ध्यान से सुनिए, वो क्या बोल रहे? परमेश्वर की क्या कर? निंदा कर। ये कौन चाहता था? शैतान। क्या चाहता था वो? शैतान ही तो चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। प्रभु ने तो मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं, मैं तो 5 साल से विश्वास में हूँ, 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? कभी कभी वाली प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? कौन सी? कुछ विश्वासी लोग, पता है, जरा सा हवा का झोंका आएगा, जरा सा, बस तभी डर, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मुझे तो बुरे सपने आ रहे, मैं तो प्रार्थना ही नहीं करता हूं। इतना सा हवा का झोंका आएगा, इतना सा, ऐसे डर जाएंगे मानो शैतान ने उनको निगल ही लिया हो। हवा जरा सा, बस प्रार्थना करनी शुरू की थी, पता नहीं आज तो खाट हिल गई। अरे खाट हिली थी, आप डांट देते, आपको अधिकार दिया यीशु मसीह ने, हालेलुया, समझ रहे? पर जरा सा हवा का जो, आज तो मैंने प्रार्थना की ना, पता नहीं घर में झगड़ा हो गया, इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी नहीं। मैं सच बता रही हूँ, यही लोगों की कहानी है, ये सच्चाई है, ये मसीह लोगों की हकीकत है कि जरा सा हवा का झोंका आएगा, उन्हें लगता कि अरे अपनी पहचान ही भूल गए हैं। ये क्यों होता है पता है? अपने अधिकार और अपनी पहचान को ही भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। मैं यीशु मसीह के स्वरूप में बना, समानता में बना, परमेश्वर की संतान हूं, मुझे अधिकार मिला है शैतान की युक्ति योजनाओं को कैंसल करने का, उसे डांटने का, हालेलुया। पर जरा सा हवा का झोंका आएगा, आज तो बहुत बुरे सपने आए, कल प्रार्थना करके सोई थी ना इसलिए आए थे। कमाल है, हम तो कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें तो किसी ने नहीं बोला, समझ रहे? तो कई लोग ऐसी ही बातें कर, प्रार्थना कर, अरे आप जब कभी कभी प्रार्थना करोगे, आपने देखा कोई तालाब कभी तालाब को देखना जो कहीं आपको दूर दिखेगा, वो बिल्कुल दूर शांत होता है ना, तो आपको दूर से जब आप उस पानी को देखोगे ना, तो वो क्या दिखता है? बिल्कुल साफ दिखता है ना, साफ, एकदम साफ पानी लगेगा। पर आप उसमें ना पत्थर डालो, छोटा सा पत्थर डालोगे ना, तो अंदर से हल्का हल्का कुछ बाहर क्या है निकल कर आएगा। फिर आप बड़ा पत्थर निकालो, अब बड़ा पत्थर जैसे ही आप डालोगे तो अंदर का जितना भी कीचड़ होगा ना, वो सारा उछल के क्या आएगा? बाहर आएगा। समझ? एक उदाहरण के तौर पर एक डेमो करना, घर पे जाके एक डेमो करना, एक ग्लास लेना और कांच वाला ग्लास लेना, ठीक है? उसमें हल्का सा कूड़ा, जो डस्ट होती है ना, डस्ट भी कह सकते हो, मिट्टी वगैरह कुछ या घास फूस सूखा कुछ ऐसा है ना, उसको डालना और उस जो है उसको पानी से भर देना। क्या कर देना है? पानी से भर देना और उसको आप रख देना। देखना पानी, ऊपर का पानी बिल्कुल साफ नजर आएगा और नीचे आप देखना उसके अंदर क्या होगी? मिट्टी होगी, डस्ट होगी, ठीक है? अब उसको निकालने का तरीका भी देखना, उसको साफ करने का तरीका। आप उसमें ऐसे नहीं दिखेगा, पर कांच के ग्लास में आपको दिख जाएगा, स्टील के ग्लास में तो नहीं दिखेगा। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कांच के ग्लास में? ताकि आप उसे अपनी आंखों से देखो,
आपको दिखे कि होता क्या है, आत्मिक जगत में होता क्या है। तो जब आप उसमें पत्थर डालोगे ना तो मिट्टी सारी क्या है, पूरे पानी में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, और पूरा पानी क्या हो जाएगा, गंदा। जो अब तक बिल्कुल साफ क्लीन दिखता था ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गंदा हो जाएगा। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, कोई बता सकता है? बताओ उसको। अब उसको पानी को साफ करना है, तो साफ करने का तरीका बताओ क्या है, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? बताओ, हाँ बताओ बताओ। छानने से नहीं काम चलेगा। हाँ, उसके अंदर आप कंटिन्यू है ना, ऊंचे से ऐसे करके साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। जैसे जैसे आप डालते रहोगे वो पानी जो गंदा था ना वो सारा बाहर आता चला जाएगा, और एक स्तर ऐसा आ जाएगा कि सारा जो गंदा पानी था वो बाहर आ गया, उसके अंदर अब बिल्कुल क्या हो जाएगा, साफ पानी। ऐसे ही प्रार्थना में होता है। विश्वासी कभी कभी प्रार्थना करते हैं, वो धूल मिट्टी नजर आती है, डस्ट आती है, सपने आते हैं, डर जाते हैं, फिर प्रार्थना छोड़ देते। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना की थी इसलिए झगड़ा हो गया, प्रार्थना की इसलिए बुरे सपने आए। अरे आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो घर में दबा हुआ है, जो आपके जीवन में छुपा हुआ है, वो निकल कर बाहर आ जाएगा। और प्रार्थना करते रहो ताकि वो आपके घर से, आपके जीवन से निकल कर बाहर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो तभी निकलेगा जब आप लगातार प्रार्थना करोगे, निरंतर प्रार्थना करोगे। याद रखें, कभी कभी की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान से सुन लीजिए आप। कभी कभी की प्रार्थना से कुछ भी नहीं होगा, इस बात को आप समझिए। आज बहुत सारे विश्वासी लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं, उसका कारण ही यही है, अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं पर शैतान उनके ध्यान को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। समझ रहे? शैतान उनके ध्यान को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। विचार डालेगा तुरंत, इतने प्रार्थना करे इतने साल से, कितने और कितना करोगे, कब तक करोगे, बस बहुत हो गया, अब नहीं होने वाला है। और प्रार्थना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, फिर घर में कुछ होता है, फिर इधर से कुछ होता है, उधर से कुछ होता है, नौकरी छूट जाती है, तो उन्हें लगता है अरे प्रार्थना की थी, अरे प्रार्थना की इसलिए नहीं हुआ, वो तो होना ही था जो होना था। पर आप प्रार्थना करो, आप ये समझो कि आप जब लगातार प्रार्थना करोगे तो जो चीजें घर में दबी हुई है, अगर उन्हें बाहर निकालना है तो आपको लगातार क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब अय्यूब को इतना कितना कुछ उसके जीवन में हुआ, उसकी पत्नी ने क्या बोला, हाँ आगे पढ़ो जरा, क्या लिखा है। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ देखो क्या लिख रहा है, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें कर रही है, तू मूर्खता वाली क्या कर रही है, बातें कर रही है। मैं ये नहीं कह रही, वहां अय्यूब की पत्नी बात कर रही है, पर आज कुछ ऐसे लोग हमारे घरों में हो सकते हैं, होंगे भी, जो कहने को क्या है, विश्वासी होंगे। क्या होंगे, विश्वासी होंगे। अय्यूब की पत्नी क्या थी, विश्वासी ही थी ना। उसकी पत्नी थी, साथ रहती थी, सारी ब्लेसिंग, सब कुछ देखा उसने, सब कुछ होते देखा, लेकिन फिर भी अय्यूब को क्या बोल रही है, तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता, तू मर क्यों नहीं जाता। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है, तू मूर्खता जैसी क्या कर रही है, बात कर रही, तू मूर्ख स्त्री जैसी क्या कर रही है, बात कर रही है। वो कह रहा है जो परमेश्वर के हाथ से सुख ले सकता है तो क्या दुख नहीं ले सकता। जबकि देखो ध्यान से समझना, अय्यूब ये बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि अय्यूब को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये परीक्षा, ये जो सब कुछ हुआ, ये प्रभु की ओर से है या मेरी गलती से है या शैतान की ओर से, उसे नहीं पता है। ये एकदम से अचानक उसके ऊपर आई है, लेकिन उस अचानक आई विपत्ति में भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। उसके अटूट विश्वास के बारे में हम सीखते हैं। अचानक आई विपत्ति, जबकि उसको ये पता है, अय्यूब पूरी पुस्तक में जब आप पढ़ोगे तो अय्यूब अपने जीवन के बारे में बोल रहा है, मैं तो बिल्कुल खरा हूं, मैंने किसी की कोई बुराई नहीं की, किसी की निंदा नहीं की, किसी की चुगली नहीं की, किसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन उस पूरे उसमें भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर भी अब ये क्यों उसकी पत्नी ने बोला पता है, अगले संडे उसने अब सोचा मेरा शरीर जाने के लिए
मैं उठ तो सकता नहीं, जा तो सकता नहीं, पर अपने घर बैठकर ही आराधना करूंगा। आज तो घर बैठ के ही प्रार्थना करूंगा, वचन की घोषणा करूंगा। उसकी पत्नी देख रही होगी, ये अय्यूब क्या हो गया, इसको पागल हो गया, ये मरने की अवस्था पर है और ये परमेश्वर की निंदा करने के बजाय क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये बाइबल पढ़ रहा है, ये चर्च जाने के लिए तैयार है, ये आज भी सेवा करने को तैयार है, ये आज भी परमेश्वर का भय मानता है। आप सोचो उसकी पत्नी की जो हालत है वो तो छोड़ो, शैतान की क्या हालत हुई। क्योंकि शैतान क्या चाहता था, क्या चाहता था, हाँ हाँ बोलो, क्या चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की क्या करे, निंदा करे। पर वहां पर उल्टा ही हो गया। अब शैतान की हिम्मत नहीं थी तीसरी बार अय्यूब से सामना करने की। हालेलुया। अब क्योंकि शैतान को समझ में आ गया कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला खरा और सच्चा जन है, ये प्रार्थना करनी नहीं छोड़ेगा, ये कलीसिया जाना बंद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको बता रही, वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार वो आप पर हमला नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बार वो हमला करने की नहीं सोचेगा, उल्टा और दुष्ट आत्माओं को बोलेगा, भाई इसके घर मत जा, इसके घर मत जा, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, प्रार्थना बंद नहीं करते, उपवास बंद नहीं करते, बाइबल वचन पढ़ते ही रहते, घोषणा करते ही रहते, इनके घर मत चले जाना, ये बहुत मारते हैं। समझ रहे? प्रार्थना में क्या यही तो करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं, शैतान रोता है, वो पिटता है। ये प्रार्थना करनी बंद नहीं करेंगे, इनके उधर मत जाना, अरे इनके उधर क्या, इनकी गली के उधर भी मत फटकना, नहीं तो बहुत मारेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं। जब देखो सुबह उठ, मैं तो सुबह देखूं तब भी प्रार्थना, दोपहर में देखूं तब भी प्रार्थना, रात में देखूं तब भी प्रार्थना, शाम को देखूं तब भी प्रार्थना। जब देखो किसी में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते, प्रार्थना में लगे रहते। कुछ भी मैंने कोशिश किया था, तूफान लेकर आया था, थोड़ा सा नौकरी छुड़वाई थी, पर ये तो और ज्यादा प्रार्थना करने लग गया। समझ रहे हो? घर में झगड़े और थे, पर पूरा परिवार ही प्रार्थना में लग गया। पहले एक कर रहे थे, अब क्या है, अब सारे मिलके ही कर रहे हैं। ये होना चाहिए, ये है शैतान का पलटवार जवाब देना। समझ रहे हो? सोचो शैतान के मन में क्या क्या उसकी हालत हुई होगी। और जबकि शैतान चाहता क्या था, क्या करे, वो परमेश्वर की निंदा करे, वो प्रार्थना करनी क्या कर दे, बंद कर दे, कलीसिया जाना क्या कर दे, बंद कर दे, वचन पढ़ना क्या कर दे, बंद कर दे, संगति में जाना क्या कर दे, बंद कर दे। पर अय्यूब क्या था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला खरा और धर्मी जन था। कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ, पर उसने प्रार्थना बंद नहीं की। हालेलुया, उसने प्रार्थना बंद नहीं की। और अगली आयत में क्या लिखा, 10 आयत में से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, या हमने जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं बोला। पहली बात समझना कि अगर इस प्रकार ही की परीक्षाएं कई बार आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर की ओर से नहीं। कभी भी कोई ऐसी परीक्षा आती है तो ये मत सोचे कि ये परमेश्वर की ओर से है। कुछ परीक्षाएं, आपको मैं सच बताऊं, कुछ समस्याएं जो होती है व्यक्ति की खुद की गलतियों के कारण आती हैं, ये सच बात है। तो हमें पता होना चाहिए, अय्यूब जानता था मैं बिल्कुल खरा हूं, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। पर इन सारी स्थितियों में भी उसके जीवन में एक बात बहुत अच्छी थी, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उसने कलीसिया जाना बंद नहीं किया, उसने जो सेवा का काम उसको मिला था ना, उसने उसको क्या है नहीं छोड़ा। वो जो उपवास करता था, उसने उपवास करना बंद नहीं किया। उसके आदर में कोई कमी नहीं आई, उसके आदर में कोई कमी नहीं आई। वो पहले भी अपने पासवान को वैसे ही आदर करता था, और उस समय भी वो क्या कर रहा था, उसी समय बल्कि मुझे लगता है वो और बढ़ के आदर करने लग गया होगा। कई बार कुछ लोगों के जीवनों में जब तूफान आ रहे होते हैं ना, सबसे पहले प्रार्थना तो छोड़ते ही हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो अपने अगुए का आदर करना भी बंद कर देते हैं। ये सच बात है, ये सच बात है।
क्योंकि वो क्या होते हैं, अंदर ही अंदर क्या होते हैं ना, वो परमेश्वर से नाराज हो रहे थे। उन्हें लगता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चा विश्वासी वही है, धर्मी व्यक्ति वही है, चाहे परिस्थिति किसी भी कारण से क्यों ना आई हो, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद नहीं करेगा, वो प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा, वो कलीसिया जाना बंद क्या है, नहीं करेगा। यही सच्चा विश्वासी होता है, यही एक खरा विश्वासी होता है। समझ रहे? पर कई बार क्या होता है, यही तो शैतान यही तो चाहता था, अय्यूब परमेश्वर की क्या करे, निंदा करे। इसलिए उसके ध्यान को पूरी कोशिश की, उसने पूरी ताकत लगाई अय्यूब के ध्यान को किसी और की चीज लगाने की, कहीं और उसके ध्यान को खींचने की, उसके मन में विचार डालने की कोशिश की। देख तेरे बच्चे खत्म हो गए, तेरी संपत्ति चली गई, क्या तू अभी भी प्रार्थना करेगा? तेरी नौकरी चली गई है, तेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं, तेरे घर में लड़ाई है, तेरे घर में झगड़ा चल रहा है, अभी भी तू प्रार्थना करेगा क्या? ऐसा ही होता है, विचार डालेगा वो। उसकी पत्नी भी बोल रही है, घर का कोई भी बोलेगा, कब तक प्रार्थना करते रहो? क्या प्रार्थना करते हो? मैं आपको सच बता रही हूँ, पता नहीं है क्यों प्रार्थना करते। अरे उन्हें पता ही नहीं है कि वो आत्मिक जगत में कुछ खोद रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं, वो कुछ स्थापित कर रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे? और इतना ही नहीं, आगे जाके और भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, जब अय्यूब इस स्थिति में था तो उसके मित्र उससे मिलने के लिए आए। कौन आए? उसके मित्र उससे मिलने के लिए। घर घर के लोगों की बात नहीं है। जब घर में कोई प्रार्थना में बढ़ेगा ना, सेवा में बढ़ेगा, तो बाकी शैतान है ना, फिर उनको, क्योंकि उनको डायरेक्ट वो कुछ कर नहीं सकता, उनको वो कुछ बोल नहीं सकता। इसीलिए अब अय्यूब से जाके डायरेक्ट शैतान ने कुछ बात की क्या? किसके द्वारा काम कर रहा है वो? उसकी पत्नी के द्वारा। किसके द्वारा बात कर रहा है? उसकी पत्नी के द्वारा। उसकी पत्नी क्या कह रही है कि तू क्या कर दे, परमेश्वर की निंदा कर दे। ये कौन चाहता था? शैतान चाहता था। वो तो वो उसके द्वारा काम कर रहा है। तू परमेश्वर की क्या कर दे, निंदा कर दे और मर जा। क्या फायदा अब तेरा जीने का? तो घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा शैतान काम करने की कोशिश करेगा। कोई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब कौन आया अय्यूब के पास? उसके मित्र। बाइबल में लिखा, उसके मित्र आए उससे मिलने के लिए। वो आए तो उसके दुख में शामिल होने के लिए थे। परमेश्वर वो उसके दुख में क्या होने के लिए आए थे? शामिल होने के लिए आए थे। पर वो अय्यूब पर क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे, उसकी कमी को ढूंढ रहे हैं। तूने कोई पाप किया होगा, तूने कोई पाप किया होगा, कोई तो गलती तूने की होगी, तभी तो ये सब कुछ है। वो अय्यूब की परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो अय्यूब के दुख को क्या है समझ नहीं पा रहे थे। उल्टा यही बोल रहे थे, इतने साल से तू कर रहा, कोई तो गलती होगी, कोई तो पाप तूने किया होगा। कई बार लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं होती है ना, तो कुछ लोग ऐसा बोल देते, मुंह पे बोलेंगे सीधा। मैं तो सोचती, पता नहीं बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते क्या? कई बार लोग पता क्या, कोई पाप किया होगा तूने, कोई गलती की होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई समस्या आई है, कोई विपत्ति आई है तो उसका कारण कोई पाप हो सकता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन शैतान उसको क्या कर रहा था? परख रहा था। यीशु मसीह की भी तो परीक्षा की ना उसने, की ना। परमेश्वर बोल रहा है ये मेरा इकलौता प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान वहां पर क्या कर रहा है? उसकी परीक्षा कर रहा है। देखते हैं एक बार, देखे तो सही कितना खरा है ये, कितना धर्मी है, कितना प्रार्थना करने वाला है, कब तक प्रार्थना करेगा ये। पर अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं, सीखने को मिलता है। कुछ भी हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अय्यूब की परीक्षा हुई है ना, ऐसी परीक्षा किसी की नहीं होगी। ये भी सच है, ऐसी परीक्षा किसी की नहीं होगी। वहां एक बात चल रही थी परमेश्वर और शैतान के बीच में, वही परीक्षा इसलिए हुई है, पर ऐसी परीक्षा किसी और की नहीं होगी। ये भी समझना है। पर कई बार क्या होता, बस हल्का सा झोंका आएगा, प्रार्थना करने बैठे थे, बस ये हो गया, शायद इसीलिए हो गया, अरे इसलिए नहीं हो गया, इसलिए हो रहा है। आप कभी कभी कर रहे हो। आप लगातार करके देखो कैसे चीजें बाहर निकलती है और कैसे घर से बाहर होती हैं। आप सोचते हो कि मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, ये चीजें हो जाती है, चलो छोड़ देते, तुम भी बैठे रहो, हम भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम साइड में कोने में बैठी रहो और हम अपना, ठीक है, तुम हमें कुछ मत कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ऐसे ही चलते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो ऐसे ही गाड़ी को। नहीं, गलत है, रॉन्ग। शैतान की कोई भी युक्ति योजना, उसका कोई भी प्लान हमारे घर में सफल नहीं होना चाहिए। कुछ
कुछ भी अंश उसका हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना प्रार्थना करने से ये हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं को क्या कर दो, बढ़ा दो। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को क्या कर दो, बढ़ा दो। समझ रहे हो? और उसके कौन आए, मित्र आए, और मित्र क्या कर रहे हैं, उसकी सारी कमी को दिखा रहे हैं। तूने कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ गलती की होगी। अय्यूब के दर्द को, अय्यूब जिस दशा में था ना, वो उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे, कमी ढूंढ रहे थे। उसका साथ देने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय उसमें क्या कर रहे थे, वो कमी ढूंढ रहे थे। आपके भी कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो बोलेंगे, अरे सालों से चर्च जाते हो तुम, तो कुछ हुआ क्या, कुछ हो तो रहा ही नहीं, क्या करते हो जाके, क्या करना है जाके, छोड़ दो, क्यों प्रार्थना करते हो, जब देखो चर्च की बात करते रहते हो, जब देखो प्रार्थना की बात करते रहते हो, जब देखो वचन की बात करते रहते हो, क्यों करते हो सकता होगा, बिल्कुल होगा। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मित्र भी आपको मिलेंगे, पड़ोसी भी ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बोलेंगे क्यों प्रार्थना करते हो। पर अय्यूब ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। पत्नी ने बोला कोई बात नहीं, मूर्खता जैसी बातें कर रही है, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं चर्च जाना बंद नहीं करूंगा, मैं दशमांश देना बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप कहे कि परमेश्वर मैं अपनी प्रार्थना, आराधना और कलीसिया में जाना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ मित्र भी ऐसे थे, उसके कमाल के मित्र थे। कई बार बोलते हैं ना, दुख में ही पता चलता है कौन अपना और कौन पराया है। देखो खुद की पत्नी ने भी दुख के समय में उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। बोल रही है तू निंदा कर परमेश्वर की, नहीं तो क्या हो जा, मर जा। समझ रहे हो? और उसके मित्र आकर उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, उसको मदद करने के बजाय क्या कर रहे हैं, उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं। पर अय्यूब तो क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझसे प्रेम करने वाला है, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। वो तो प्रार्थनाओं में ही लगा हुआ है, आराधना में ही लगा हुआ है। शैतान का दाव उस पर नहीं चला। आपको पता है शैतान का मुंह काला कर दिया उसने। आपको सच बता रही, समझो इस बात। शैतान को क्या कर दिया उसने, शर्मसार कर दिया, लज्जित कर दिया, इतना गिरा दिया उसको, इतना गिरा दिया कि अय्यूब के सामने दोबारा मुंह लेकर खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब आप प्रार्थनाएं करोगे ना, आप अपनी प्रार्थनाओं में लगातार बने रहो, मैं कह रही हूं आप आत्मिक जगत में, शैतान वो हरा हुआ है, शर्मसार पहले से ही है, पर वो आपके जीवन के द्वारा भी लज्जित होगा, शर्मसार हो जाएगा और दोबारा आपका सामना नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे, वो आपका सामना क्या है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्मी जन के सामने वो टिक नहीं पाएगा। और आज धर्मी लोग ही उसके सामने सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते, चल तू भी बैठा रहा, हम भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम तो प्रार्थना बंद कर दे, तू बैठा रहे, तू शांति से बैठ, तुझे कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, हम प्रार्थना ही बंद कर देते, कोई बात नहीं, कभी कभी चर्च जाएंगे, कोई बात नहीं, लोग देख रहे ना, पड़ोसी क्या सोचेंगे, पास्टर क्या सोचेगा, प्रभु क्या सोचेगा, कभी कभी जाना पड़ेगा, देख परेशान मत करना ज्यादा, कभी कभी जाना पड़ेगा, कभी कभी तो प्रार्थना करनी भी पड़ेगी। नहीं, कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। बोलो पड़ोसी को, बोलो शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझ रहे हो? नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही सताएगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो? जिंदगी भर लड़ लो, आर या पार, दो ही चीजें होंगी। देखो एक बात समझ लो, इस युद्ध में एक जीत आपकी होनी है 100%। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि जीत 100% किसकी होगी, आपकी होगी। डरना नहीं है। कई लोग कहते आर या पार, अरे आर या पार नहीं, हम पार ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? हमें पता है कि जीत हमारी होगी, आर या पार की बात नहीं है भाई, हम पार जाएंगे, जीत हमारी होगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीत हमारी होगी। आमेन।
आमेन। तो फिर डरना, पड़ोसी को बोलो, बोलो डरना नहीं है, बोलो डरना नहीं है, बोलो बुरा सपना आए ना तो डरना नहीं है, बोलो थोड़ी सी हवा का झोंका आए ना तो डरना नहीं है। हाँ, क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। बोलो प्रार्थनाएं नहीं छोड़ना है, बोलो आराधना नहीं छोड़ रहे, बोलो कलीसिया में जाना नहीं छोड़ना है, बोलो निरंतर बने रहो, निरंतर बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये ग्लास वाला जो डेमो ना घर में करके देखना, आपको पता चल जाएगा, आप अपने आत्मिक जीवन के सिद्धांत को समझ जाओगे। बहुत सारे, सच बता रही हूँ मैं, बहुत सारे आज विश्वासी लोगों के साथ यही हो रहा है। शैतान उनके जैसे ही वो बिल्कुल अपने आशीष के करीब थे, पैसा हाथ में आने वाला था, पर क्या हो गई? खुजली हो गई। अब हाथ पैसों तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि ध्यान क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। यही है। और शैतान क्या चुरा ले गया? आशीष को चुरा ले गया। यही हो रहा है। मसीह लोग प्रार्थना तो करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, प्रार्थना करते हैं, शुरू तो करते हैं, पर जैसे ही मंजिल के पास होते ना, आशीष के पास पहुंचने वाले थे, बस हाथ में आने वाली थी ब्लेसिंग, पर शैतान ने क्या डाला? तुरंत, कब तक करता रहेगा? और कितना, और कितना, और कितना, और कितना? अरे थोड़ा सा और कर लो, जीत तुम्हारी ही है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? थोड़ा सा और कर लो। अपने मन में जब भी कभी ऐसा विचार आए ना, तो अपने आप को अपनी पीठ थपथपाओ और बोलो थोड़ा सा और। समझ रहे हो? अपनी पीठ को क्या करना है? कोई थपथपाने वाला, अरे आपके पास तो अच्छे आत्मिक माता पिता मिले हैं भाई आपको। जब भी कभी लगे ना प्रार्थना में कमजोरी आ रही है, बोलो अपने अगुवे को जाके, बोलो अपने आत्मिक माता पिता को जाके कि ऐसा हो रहा है, वो आपकी पीठ थपथपाएंगे। अगर कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं समझ में आ रहा, तो खुद ही पीठ थपथपाओ और बोलो थोड़ा सा और जोर लगेगा, थोड़ा सा और जोर लगेगा, थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। आपने देखा कई बार जब हम बाहर से आते, थके हुए आते, हारे हुए आते, तो दूर से आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे थे, थक गए, थक गए। पर आने को होता है ना नजदीक, तब और भी ज्यादा थक जाते हैं। तब ऐसा हो जाता, बस बस अब घर, अब घर है ना। अब तब ऐसा हो जाता, अब कोई उठा के ही घर पे क्या कर दे, रख दे, जबकि है कितना बिल्कुल पास है। देखो कितना लंबा रास्ता हम पार करके आते, पर जब जैसे ही घर दिखता है ना, अरे घर आ गया, बस वैसे ही अब लगता है कि अब कोई दूसरा ही बंदा ले जाए। तो कई बार ऐसे ही होता, मंजिल के पास होते हैं, पर विचार डालेगा शैतान, कितना टाइम हो गया, और कितना। बेटी बोलेगी, पत्नी बोलेगी, पति बोलेगा, घर के बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, बहनें बोलेंगी, भाई बोलेगा, माँ बोलेगी, कब तक? खुद को बोलना थोड़ा जोर और लगेगा, थोड़ा सा और। क्या है? थोड़ा सा और। फिर विचार आए ना, फिर बोलना थोड़ा सा और। क्या है? थोड़ा सा और। मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा करते करते ना आप पार निकल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या हो जाओगे? पार निकल जाओगे। आर और पार की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पार जाने की लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, सब कुछ कर दिया, और वो सब कुछ किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है। किसके लिए? हमारे लिए किया है। तो अय्यूब ने प्रार्थना बंद नहीं की। देखो कहां से शुरू हुआ था, परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था, तू हटा तो सही, जरा बाड़ा हटा, देख कैसे तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने भी बोला, जा कर ले इसकी परीक्षा, क्योंकि परमेश्वर जानता था मेरा दास अय्यूब बिल्कुल खरा है, धर्मी है, वो पवित्र है, वो सच्चा जन है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसा हृदय रखने वाले। वो नहीं कि हवा का झोंका आया और प्रार्थना छूट गई। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलते रहोगे ना, तो जिंदगी भर यही रहेगा, स्ट्रगल चलता रहेगा। पर आपको ये समझना है कि अगर यही युद्ध है और इसे खत्म करना है, जीतना है, तो आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अधूरा हथियार छोड़ के, वापस मैदान छोड़ के नहीं भागना है, आपको पार जाना होगा। हालेलुया। और ये मत सोचना पार जाने में कुछ होगा, होगा कुछ नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। कई लोग डरते, कुछ हो गया तो, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितने लोग कई बार बचपन में जब गांव में, जब आपने देखा कई बार कुछ जगह ऐसी होती थी गांव में, जब हम जाते थे, कुछ क्षेत्र, कुछ घर ऐसे होते थे जहां से बंद घर होते थे ना, तो वहां से निकलना क्या होता था? डर लगता था। हालांकि कुछ होता था क्या? कुछ वहां पर होता था? होता कुछ नहीं था, होता कुछ भी नहीं था, पर अंधेरा है, बस साइड में एक
थोड़ा एक पेड़ भी लगा है, रात है, अंधेरा है, पेड़ हिल रहा है, गेट बज रहा होगा, थोड़ी आवाज आ रही होगी, बस अब कैसे निकले, क्या लग रहा है, डर लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हिम्मत कर, क्योंकि जाना तो है, पार तो जाना पड़ेगा, पार करेंगे तभी अपने घर पहुंचेंगे। अब रास्ता वही है, समझ रहे, रास्ता वही है, उसको पार करोगे तभी कहां पहुंचोगे, अपने घर पहुंचोगे। तो पार करते हो कि नहीं करते, करते थे कि नहीं करते थे? अरे भाई कुछ भी कर, हिम्मत करके बस पार तो करना पड़ेगा, घर तो जाना ही पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा, सोना तो पड़ेगा, घर तो जाना ही पड़ेगा, इससे अगला ही तो घर हमारा है, समझ रहे हो, इससे अगला ही घर है हमारा है, उसी घर को पार क्या है करना पड़ेगा। तो पार करते हो कि नहीं करते हो? आंख में कई बार सोच, उधर मत देखना, बस ऐसे करके चलते, समझ रहे हो, पार क्या है कर जाते, और जैसे ही घर में एंटर करते बस बच गई। अरे बच गई क्या, वहां शेर बैठा था क्या, समझ रहे हो? पर ऐसा करते थे ना तो कुछ नहीं होना है। जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपको लग रहा है अरे पूरे सपने आ रहे, अरे घर में कुछ हो रहा है, अरे घर में कुछ हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा, आप प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आप पार निकल जाओगे, जीत आपकी ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अय्यूब का जो सब कुछ खत्म हो गया था, परमेश्वर ने उसको आखिरी में दुगना वापस लौटाया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नुकसान आपके जीवन में, आप प्रार्थना कर रहे होगे, शैतान कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहो, बने रहो, परमेश्वर आपको दुगना लौटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुगना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनों को चाहिए दुगना? दुगना चाहिए ना, दुगना चाहिए ना। पर कब मिलेगा? जब हम क्या रहेंगे? बने रहेंगे। क्या रहेंगे? बने रहेंगे। अय्यूब को दुगना क्यों मिला? क्योंकि वो क्या रहा? बना रहा। क्या रहा? वो बना रहा। उसके मित्रों ने खूब उसकी निंदा की। परमेश्वर ने बोला जब मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा ना तुम्हारे लिए, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जन की क्या की? निंदा कर रहे थे। वो समझ रहे क्या कर रहे थे? वो उसकी निंदा कर रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें क्षमा तभी करूंगा जब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और इतना ही नहीं हुआ, बाइबल में लिखा फिर परमेश्वर ने जो अय्यूब का खत्म हो गया था ना, उसका दुगना, देखो सब कुछ जो खत्म हो गया था ना, लिखा उसका दुगना उसको क्या मिला? वापस मिला। क्योंकि वो क्या रहा? वो खरा, वो बना रहा। अंत तक क्या रहा? वो बना रहा। तो मैं आपको यही कह रही हूं, अंत तक बने रहो, आखिरी पल तक बने रहो। अय्यूब के जीवन में कितना कुछ हुआ, पर क्या अय्यूब मर गया? क्या क्या मरा? क्या जीवित रहा कि नहीं रहा? लिखा है उसके पास दुगना भी आया और वो और भी लंबी उम्र जिया, और उसने 4 पीढ़ियों को देखा। सोचो, लंबी उम्र जिया वो। शैतान उसके जीवन में क्या कर रहा था, क्या करना चाह रहा था, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, उसको ब्लेस भी किया और उसको अच्छी हेल्थ दी, उसको और भी लंबी उम्र दी, और 4 पीढ़ियों को वो देखने पाया। हालेलुया, हालेलुया। देखो ब्लेसिंग कितनी थी, स्ट्रगल कितना था। मैं जानती हूँ उसके जीवन में जो स्ट्रगल था ना, ऐसा स्ट्रगल किसी के जीवन में नहीं आएगा, ये बात समझ लेना। अय्यूब की इस स्थिति को देखकर आप ये मत कल्पना करने बैठ जाना कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में परमेश्वर नहीं आने देगा, ये समझ लेना। ये एक अचानक आई घटना है, एक विपत्ति है, कोई कारण था इसके पीछे, समझ रहे हो? तो कई बार कुछ परिस्थितियां आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे प्रार्थना करनी बंद। मैं कह रही हूं प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। परमेश्वर, बाइबल में लिखा अय्यूब के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन उन सारी बातों में, करो ऐसे, बोलो सारी बातों में, सारी बातों में, बोलो सारी बातों में, सारी बातों में परमेश्वर ने अय्यूब के लिए भलाई उत्पन्न कर दी। हालेलुया, हालेलुया। देखो बीमार वो हो गया, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, बच्चे खत्म हो गए, धन संपत्ति खत्म हो गई, पर बाइबल में लिखा है अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सारी बातों ने मिलकर परमेश्वर ने सारी बातों में उसके लिए क्या उत्पन्न कर दी? भलाई उत्पन्न कर दी। हालेलुया। लिखा है जो उसने खो दिया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया,
उंगलियों को बंद मत कीजिए, अपने हाथों को ढीला मत कीजिए, प्रार्थनाओं में कमजोर मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रही हूं लगातार निरंतर क्या रहे, बने रहो। क्या रहो, लगातार निरंतर क्या करते रहो, बने रहो। पड़ोसी को बोलो, बोलो बने रहो, बोलो बने रहो, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। हालेलुया। मैं आपको एक बताऊं, सच बात बताऊं, जब भी कभी आपका मन ना करे ना और आपको लग रहा है कि बस निराशा आ रही है, तो अपने आप से बात करना और बोलना थोड़ा सा और, ऐसे करो, बोलो थोड़ा सा और, बोला थोड़ा सा और, ऐ मेरे मन थोड़ा सा और। जब भी फिर दोबारा फिर एनर्जी आएगी, फिर अगर लग रहा है ना थक गए, फिर अपने मन को बोलना है मेरे मन थोड़ा सा और। क्या है, थोड़ा सा और। मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ना देखो आप कहां से चले होगे। थोड़ा सा करोगे यहाँ पहुंच गए, थोड़ा सा करोगे यहाँ पहुंच गए, फिर थोड़ा किया फिर यहाँ पहुंच गए, फिर थोड़ा किया फिर यहाँ पहुंच गए, फिर थोड़ा किया यहाँ पहुंच गए, अपनी ब्लेसिंग ले ली। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा कर करके आप पार निकल जाओगे और आपकी आशीषें आपके हाथ में होंगी। हालेलुया। और आप एंजॉय करोगे, आनंद करोगे अय्यूब के जीवन की तरह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अय्यूब आखिरी में स्थिर बना रहा और अब आखिरी में जाके अय्यूब ने आनंद किया, एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ। वो लंबी उम्र जिया और लिखा 4 पीढ़ियों को वो देखने पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो दुगनी आशीषें मिलने पर हैं। मैं कह रही हूं आपके लिए दुगना रखा हुआ है। रखा हुआ है कि नहीं रखा है? कितना विश्वास करते हैं आप लोग? मैं विश्वास करती दुगना रखा है। कुछ भी चीजें हो रही है ना, बस बने रहो, चलते रहो, दुगना आने वाला है। बोलो दुगना आने वाला है, बोलो दुगना आने वाला है, बोलो डबल आ रहा है, बोलो डबल आ रहा है। पड़ोसी को बोलो, बोलो डबल आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम आनंद करेंगे, हम एंजॉय करेंगे यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता, पर किन के लिए? किन के लिए? जो परमेश्वर से, और परमेश्वर से प्यार कौन करता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता। तो उनके लिए क्या होगा? सारी बातें, बोलो सारी बातें, सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी? बोलो भलाई उत्पन्न करेंगी। बोलो भलाई उत्पन्न होने जा रही है, बोलो भलाई उत्पन्न होने जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करती हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, आने वाला जो जुलाई का महीना होगा, ये हमारी डबल ब्लेसिंग खुलने का महीना होगा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझसे कल एक बात बोला कि ये जो आने वाला जो महीना है ना, इसमें प्रार्थना करनी है, पर परमेश्वर ने बोला आनंद के साथ करना है, एंजॉय के साथ करना है, नाचते हुए करना है, गाते हुए करना है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा विश्राम का महीना होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, ये सोचना बंद कर दो अब कब होगा। ये सोचना बंद कर दो, कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, ये सोचना बंद कर दो। पड़ोसी को बोलो, बोलो ये सोचना बंद कर दो, बोलो ये सोचना बंद कर दो। बस ये सोचो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया।